नहीं है, पर्सनल भी नहीं, हमारे बिहार के लोगों के समस्या है। बिहार के बेरोजगारी के बारे में बात होगी तो हम तो ये सवाल उठाएंगे। बिहार के लोगों का ठेका लेकर मत रहिए। अच्छा, क्यों नहीं? अगर आप प्रशांत किशोर के नाम ले रहे हैं तो हम बिहार की जनता के बारे में लेंगे। चीज है, उस पर हमें कुछ नहीं है। इंटरप्रिटेशन में आपको देखिए, प्रशांत किशोर जी अगर बात कर रहे हैं कि मोदी जी के सलाहकार रहे, ममता बनर्जी का भी सलाहकार रहे, महाराष्ट्र शिवसेना का भी साथ रहे हो, तो फिर वहाँ का बेरोजगारी क्यों नहीं दूर कर दिए? वो एक विजन लेकर आए हुए हैं। बेरोजगारी का मतलब कहने का मतलब सरकारी गवर्नमेंट सेक्टर ही नहीं है, वो बोल रहे हैं, उनका विजन है और बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि हम फैक्ट्री लाएंगे, हम एजुकेशन सेक्टर की बिहार से बाहर पैसा नहीं जाए। सुनिए ना, एक बात करिए ना, बिहार के अगर सबसे ज्यादा ओपनली करने वाला, लड़ने वाला, जेल जाने वाला है मनीष कश्यप, उसके लिए आवाज उठाइए। मनीष कश्यप क्या है? मनीष कश्यप भाई एक रोड पर से भिखारी का बेटा है, इसलिए एक आर्मी का बेटा है, इसलिए उसका आवाज नहीं उठाएंगे। प्रशांत किशोर जो है 12 करोड़ के जो है वैगनरी गाड़ी में घूमते हैं, इसलिए प्रशांत किशोर का नाम नहीं वोट कर। बात की क्या बात है? अगर आप शिक्षा के बारे में बात करें, स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं तो मनीष कश्यप के नाम लीजिए। प्रशांत किशोर ने क्या किया है? कुछ नहीं किया। कश्यप है क्या उनके पास? उनके पास कोई पॉलिटिकल नहीं है, इसीलिए तो उनका सपोर्ट कीजिए। नहीं है क्या उनके पास एक पॉलिटिकल अनुभव है? 2 अक्टूबर को पार्टी बनाया। नो, ये उनके पास अपना एक पॉलिटिकल अनुभव है। वो एक जो हमारी नेशनल पार्टी के वो लीडरशिप कर चुके हैं, स्ट्रेटेजिक्स हैं शिवसेना के साथ, ममता बनर्जी के साथ, उनका अपना एक विजन है, विजन पे काम कर रहे हैं। मनीष कश्यप के पास अपना कुछ नहीं है। जो बीजेपी में है, कल किसी और पार्टी का निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, उनका अपना स्टेटस कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर पहली बार पार्टी अपना एक क्रिएट किए हुए हैं, उनके साथ है, उनके विजन को हम सपोर्ट करते हैं ये जुट। और जहाँ तक बात की यहाँ की जो लोकल पार्टीज है, उनमें हमारा कोई उम्मीद और भरोसा नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव पे आपको भरोसा क्यों नहीं है? देखिए, तेजस्वी यादव झूठ है, हम उनके प्रश्न कुछ कहना नहीं चाहते हैं। आप अपनी राय रखिए। देखिए, तेजस्वी यादव के कुछ मतलब जहाँ तक भाई जी बात कर रहे थे कि रोजगार दिए हैं, तो रोजगार मतलब क्या समझ रहे हैं? खाली गवर्नमेंट जॉब ही रोजगार होता है? यहाँ पे आप कंपनी स्टैब्लिश कीजिए, एमएनसी लेकर आइए, वो IT सेक्टर बनाइए, RT बनाइए, बहुत सारे सेक्टर जिसमें जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं। तो रोजगार का मतलब खाली टीचर का बहाली दे देना, ये सब रोजगार नहीं होता है। आप एक विजन पे काम कीजिए ना। गवर्नमेंट सेक्टर कितना % आदमी करता है आप बताइए? 0.001%। सबको गवर्नमेंट सेक्टर देना, गवर्नमेंट जॉब देना पॉसिबल है? तो आप वैसा माहौल बनाइए ना। प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं, हम यहाँ IT सेक्टर को समय मिलेगा तभी तो करेंगे। 17 महीना में जितना समय मिल गया ना, उतना बहुत कुछ करके दिखा दिए। और 17 महीना में अरे क्या गवर्नमेंट जॉब दी है? यही ना है, गवर्नमेंट जॉब दी है। IPL भी हुआ था, रोजगार दी तेजस्वी यादव दिए। तो वो तो गवर्नमेंट का सेक्टर है, वो अपने पॉकेट से पैसा दे रहे हैं। कोई भी सरकार पर पैकेट से थोड़े खरीद देगा। पे काम कीजिए ना। आप 10 साल में बिहार को कहाँ ले जाना चाहते हैं? बिहार को कहाँ देखना चाहते हैं? और क्या कारण है कि हम लोग दिल्ली नोएडा? अरे भाई, हम गवर्नमेंट जॉब की बातें नहीं कर रहे हैं। जवाब नहीं तो क्या ये लोग बोल रहे हैं? हम गवर्नमेंट जॉब की बातें नहीं कर रहे हैं। 17 महीना में क्या खोज रहे हैं? 17 महीना में क्या खोज रहे हैं? 17 महीना में क्या खोज रहे हैं बताइए? सरकार बनेगा, 5 साल स्थायी रहेगा तब तो मिलेगा। सरकारी रहेगा। अच्छा, उप मुख्यमंत्री रहते हुए भर में जो वादा किए वो पूरा करके दिखा दिए। बोलिए कि कोई काम बोले थे वो नहीं किए। नौकरी के बाद इलेक्शन लड़े थे, लोकसभा हो या क्या बोल रहे थे? नौकरी जो है तेजस्वी यादव तो नहीं ना दिया है, नीतीश बाबू ने दिया है। नीतीश कुमार, हाँ, नीतीश कुमार दिया है नौकरी। तेजस्वी यादव दे दिया। जी नहीं, ये गलत है। ठीक है, गठजोड़ था, लेकिन नीतीश जी ने ही जो है ये नौकरी दिया है। बिना नीतीश के मतलब के सलाह से पॉसिबल ही नहीं था नौकरी। तेजस्वी यादव भट्ट से जब से देख रहे हैं ना, युवाओं पर कितना लाठीचार्ज हो रहा है। तेजस्वी यादव के राज में क्या हो रहा था बताइए? जो उन्होंने वादा किया, बात किया, उन्होंने पूरा किया और पूरा करने की भरपूर कोशिश की है 17 महीना में। अस्थायी अगर सरकार रहता, उप मुख्यमंत्री रहते, फिर हम उतना कर दिया। अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे ना, तो बिहार के विकास से लेकर नौकरी, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पूरा काम पूरा करेंगे, पलायन भी रोकेंगे, हर क्षेत्र में वो आगे जाएंगे। आज देखिए तेजस्वी यादव के पास शिक्षा दीक्षा क्या है? आगे शिक्षा कितना पढ़े लिखे हैं? 9वीं फेल है। वो 9वीं फेल आदमी क्या टेक्नोलॉजी की बात करेगा, क्या IT सेक्टर की बात करेगा? जो पढ़ा लिखा होता है, जो इंजीनियर होता है, जो डॉक्टर होता है, वो माइंड जो है कवर करता है, जो IAS होता है। और जो 9 फेल है और वो बोले कि हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, हम बहुत बड़ा विकास करेंगे, तो 9 पढ़ा हुआ का क्या बुद्धि होगा सर? उनके एजुकेशन। अच्छा बताइए, नीतीश कुमार के बोलते हैं इंजीनियर है, तो पुल क्यों गिरा भाई? पढ़ा लिखल है तो वही बनाने जाएंगे। तो क्या खोजते हैं? समाज सेवी चाहिए। पढ़ा लिखा नौमा बहुत भी होता है, समझे? समाज सेवी चाहिए हमको। पढ़ा लिखा तो हम भी है, हम तो रोड पे भटक रहे हैं, हमको भी दीजिए ना। आप पढ़े लिखे हैं ना, आप पढ़े लिखे हैं। आप चाहेंगे कि आप पे कोई अनपढ़ राज करे? ये चीज आप दिल से बोलिए। ये चीज आप चाहेंगे कि आपको कोई अनपढ़ चलाए? हमको समाज सेवी चाहिए, समझे? और समाज के लिए अच्छा है। अच्छा, बिल्कुल। तेजस्वी यादव समाज सेवी, उनके एजुकेशन पे आप क्यों सवाल उठाते हैं? सर, समाज सेवा वही कर सकता है जिसकी शिक्षा प्रबल हो, जिसकी शिक्षा प्रबल हो, जो अपने संस्कृति का ज्ञान रखता हो और हर तरह से पढ़ाई में
मतलब कि अच्छा एक तरह का नॉलेज रखता है, वही समाज सेवा करता है। समाज सेवी सेवा नहीं कर सकते। एक सेकंड, मोदी जी क्या लगते हैं, समाज सेवी हैं कि ना? जी, मोदी जी समाज से बहुत बड़े समाज सेवी हैं। बड़े समाज सेवी जी। उनके एजुकेशन पे भी सवाल आता है कि वो चौथी फेल है, तब उन पे क्यों नहीं आप सवाल उठाएं? मोदी जी को हम ये समझते हैं कि मोदी जी संकल्प से सिद्धि करने वाले एक महान नेता हैं। तेजस्वी यादव क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि संस्कृति का ज्ञान नहीं है, जो संस्कृति के बारे में अपने कुछ बोला नहीं। और मोदी जी का जब भी आप लोग देखते होंगे, मोदी जी अपने संस्कृति और भारत के बारे में जो ज्ञान देते हैं और बोलते हैं, वो बड़े बड़े विद्वान हमें लगता है कि विद्वान भी नहीं दे पाते। जैसा कि बोले कि तेजस्वी यादव पढ़े लिखे नहीं है, और ठीक है पढ़े लिखे नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन उनको संस्कृति का भी ज्ञान नहीं है। अरे भाई, धर्म और शिक्षा का ज्ञान तो हम देख लिए कि चंदा चोरी किया, सब गाय काटने वाला से ले रहा है चंदा, वही तो ज्ञान है। कौन पार्टी पे बोल रहे हैं आप, ये बताइए, नाम बताइए। जो ले रहा है वो तो पूरा दिख रहा है ना, नहीं बता सकते हैं कौन ले रहा है? सबको पता है कौन ले रहा है। जो भी पार्टी ले रहा है ना, गलत है। मान लेते हैं कांग्रेस ले रहा है ना, हर कोई कांग्रेस ले रहा है ना। क्यों हम बोले किसी का नाम हम क्यों ले? जो ले रहा है सबको पब्लिकली पता है कि चंदा कौन इलेक्ट्रॉन से कौन ले रहा है। जिस बीफ के बारे में बात कर रहे हमको हैं, समाज सेवी चाहिए, और तेजस्वी यादव बहुत काम करके दिखाए हैं। जो 17 महीना में रहे ना, वो काम करके दिखाए हैं, और उनका काम दिखा है। नौकरी का जो बाहर है ना, तेजस्वी यादव के कारण है। गांधी मैदान में जो बटा है ना, सब तेजस्वी यादव के देन है। और अगर युवा वोट नहीं करेगा ना, तो फिर से लाठी खाएगा। अच्छा, उसको ध्यान में रख के ही वोट करना है 2025 में। और सर, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री तो बने नहीं थे, नीतीश बाबू बने थे। तो नीतीश बाबू के द्वारा ही ये नौकरी जो टीचर की बहाली की बात कर रहे हैं, तो ये टीचर की बहाली, अब मान लीजिए हम मान लेते हैं कि तेजस्वी यादव तो दिए नहीं है, नीतीश बाबू ने दिया है। और तेजस्वी यादव मान लीजिए कि एक टीचर की बहाली कर दिए, तो उसी टीचर की बहाली से सारा बिहार संपन्न हो गया और किसान हो गया। तो ठीक है सर, लाख परिवार चल रहा है, सर ठीक है सर, ठीक है, लेकिन ये यथावत गलत है कि तेजस्वी यादव ने एक श्रेय लेने का एक बहाना ढूंढ लिया है, जबकि नीतीश बाबू का दिया हुआ टीचर की नौकरी। सुनिए, टीचर का ही नहीं, स्वास्थ्य का भी जो था ना, बहाली वो पूरा कलेक्ट करके रखे हुए थे, देने वाले थे, लेकिन उसके देने ही वाले थे तब तक नीतीश कुमार पलट गए। अच्छा। बिहार के रोजगार के बारे में बात करते कहाँ नीतीश कुमार, खाली दूसरा क्रेडिट लेके रोजगार मतलब नीतीश कुमार, रोजगार मतलब नीतीश कुमार नहीं, तेजस्वी यादव। हम सब युवा के पूरा भरोसा है। बताइए भैया, 2025 विधानसभा चुनाव में क्या चाहते हैं, बदलाव हो या फिर से नीतीश कुमार 25 से 30 हो? नीतीश कुमार नहीं चाहिए। नीतीश कुमार नहीं चाहिए, आखिर क्यों? क्योंकि स्थिति बेरोजगारी का देख ही रहे बिहार में कैसा है। ये भैया बोल रहे हैं कि चाचा बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है। नीतीश कुमार उनसे पहले भी सरकार में रहे। तेजस्वी यादव जो 17 महीने में जो रोजगार देने का काम किया बिहार में। चाचा तो बोले कि तेजस्वी यादव थोड़े दिया है। तेजस्वी यादव दिया पहले, तो आप पहले क्यों नहीं दिए थे? तेजस्वी यादव आया तो रोजगार मिलने लगा, पहले से कहाँ गए थे आप? जवाब दीजिए, पहले से कहा नहीं नीतीश कुमार? ऐसा नहीं है सर, वो जो है पहले से ही प्रोग्राम नीतीश का था नौकरी देने का। वो तेजस्वी यादव के कहने से यादव को ये बोलते हैं 9वीं फेल। कोई बीएड करके भी उतना नहीं नॉलेज है जितना तेजस्वी यादव के पास नॉलेज है। आप मतलब बीएड वाला का फिर इंसल्ट कर रहे हैं आप भैया, मतलब अपने अंदर नॉलेज है तेजस्वी यादव, ये कैसे बोलती है कि 9वीं फेल है? उनके अंदर नॉलेज है, इसीलिए तो 17 महीने में इतना रोजगार दिए। नीतीश कुमार काहे ना पहले से रोजगार दे रहे थे, जब तेजस्वी आया तो रोजगार मिलना स्टार्ट हो गया। यही नीतीश कुमार बोले थे तेजस्वी यादव को कि अपना बाप के यहाँ से देगा रोजगार, कहाँ से देगा? अच्छा। जो दे करके तेजस्वी यादव दिखा दिया। अच्छा, हाँ, तक बाप के यहाँ से दिया ना, अब पूछिए इनसे। नीतीश सरकार ने दिया है सर, इसमें जरा भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तेजस्वी यादव को आना जरूरी है, और युवा के लिए तेजस्वी यादव के अच्छा युवा के लिए सिर्फ तेजस्वी यादव, चिराग पासवान भी तो नहीं, चिराग पासवान को हम नहीं मानते। नहीं मानते हम चिराग पासवान। चिराग पासवान भाई ऊपर है, और तेजस्वी यादव है जो हम लोग के साथ, युवा के साथ चलने वाले। जब लाठी खा रहा था छात्र, तो काहे ना चिराग पासवान आए थे? मोदी का हनुमान है, काहे पिटवा दिए? भाई मोदी का हनुमान है ना, आप आए थे बीपीएससी के छात्रों को मतलब बचाने। जब लाठी बीपीएससी के छात्र के तो प्रशांत किशोर खाली आया बचाने, और कोई तो नहीं गाएगा। तो कोई ट्वीट किया है, कोई कुछ किया है, तो बयान है तो प्रशांत किशोर होता। हम लोग तो अच्छा तो प्रशांत किशोर ना हो गया। प्रशांत किशोर ही एक मात्र था जो छात्र के सामने खड़ा रहा, चाहे डंडा चला, लाठी चला, जो भी चला। लेकिन इन लोग जो है एसी में बंद हो गए। भैया हम एक ही बात बोलेंगे, अगर बिहार में रोजगार ये स्थिति खत्म करना है, रोजगार लाना है, तो तेजस्वी को लाना बहुत जरूरी है, न तो बदहाल स्थिति। और जंगल राज है ये, मंगल राज नहीं है, ये बहुत बड़ा जंगल राज है। पहले तो जंगल राज था, आज मंगल राज है। मंगल राज नहीं है सर। अगर बीजेपी के सरकार आ जाता है ना यहाँ बिहार में स्पेशल,
नहीं तो रोड पर भाई लोग ठेला लगा के और झोपड़ी झुग्गी वाले हैं ना, योगी का बुलडोजर नियन बिक दिए जाओगे। अच्छा, अवैध अतिक्रमण हटाना गैर कानूनी यानी कि ना, अतिक्रमण हटाना। गरीब पता है योगी जी सबसे अच्छे मुख्यमंत्री में विकास में अभी अच्छे मुख्यमंत्री थे तो काहे अयोध्या से हार गए भाई? आप तो अयोध्या में राम मंदिर बनाए थे, तो वहाँ से हार के आ गए। क्यों हार गए? आपकी सत्ता थी, वहाँ से हार क्यों गए? जब अच्छे मुख्यमंत्री थे तो अयोध्या क्यों हार गए आप? अच्छा, नहीं। अरे वो जिंदगी भर जब तक हम लोग का आयु रहेगा तब तक बीजेपी इस देश के गद्दी से हटने वाला नहीं है। कोई कुछ भी बोल दे, हम सच्चाई बता रहे हैं। इन लोग को भले मैंने आंख पर पट्टी संभाल है, आज 22 स्टेट को जीत लिया है, तो 70 साल जैसे वो शासन किया तो 70 साल अब मोदी भाजपा का शासन रहेगा। उसके बाद देखिए भैया, अगर हम एक ही बात बोलते हैं, बिहार में फिर से बीजेपी आया, अरे नीतीश कुमार दोनों को भगाना है, आरजेडी तेजस्वी यादव को लाना है। इसलिए लाना है क्योंकि ये दोनों गठबंधन का सरकार है। अभी बिहार में जिस तरह से बेरोजगारी है, अगर नीतीश कुमार बीजेपी से गठबंधन है, नरेंद्र मोदी को ये बोल दे कि नरेंद्र मोदी बड़े से बड़े उद्योगपति को बोल दे कि बिहार में जाकर 20 को 50 को फैक्ट्री लगा दो, किसी को क्षमता है कि नहीं लगाएगा? लेकिन बिहार का विकास उनको नहीं देखना है। सुने कि इतना पैकेज पे पैकेज दे रहे हैं, जब आ रहा था 4800 करोड़ और फिर 59,000 करोड़, इतना पैकेज पे पैकेज। भैया पैकेज क्या दे रहे हैं? अभी पटना जंक्शन चले जाइए ना, दिल्ली यूपी और गुजरात जाके बिहारी कितने लोग लाइन में लगे हैं ट्रेन धर के जाने के लिए। उनका रोजगार जो 15,000 जाके कमा रहे हैं दिल्ली और गुजरात में, वो कंपनी बिहार में आप लगा देते, वो आपके लिए बहुत बड़ा पैकेज होता है। लेकिन आपको बिहार का विकास नहीं देखना है, बिहार बर्बाद हो जाए उससे मतलब नहीं है नीतीश कुमार को, नरेंद्र मोदी को। सिर्फ तेजस्वी को सोच है